अंपायर्स कॉल एक इतना बड़ा डाउट है जो पूरे गेम को बदल के रख देता है। 3 स्टंप्स को बॉल लग रहा हो, दैट हैज टू बी नॉट लाइक इट हैज टू बी चेंज, क्योंकि जो हिटिंग द बॉल है वो हमेशा आउट होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है कि वो अंपायर्स कॉल की वजह से एक ही फेवर में चले जाए और दूसरे को नुकसान पहुंच जाए। पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की ऑर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। पिछले 80 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता। मेरा सवाल हफीज से ये है कि चले मैं मान लेता हूँ कि रिजवान का नोट आउट था, बिल्कुल चले आपकी बात ठीक है, लेकिन खाली रिजवान से तो नहीं आप मैच हारे ना, बाकियों ने क्या किया? इनको ट्रक में लेके गए थे और वहां से भी ट्रक में लेके आएंगे। पाकिस्तान टीम ने मुकाबला तो सख्त किया और वो किसी ने कहा है ना कि दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, 2-4 हाथ लबे बाम रह गए। वो पॉजिटिव इंटेंट का हमने अचार डालना है। क्या कर रहे हैं हम इस पॉजिटिव इंटेंट का, जो हमें श्रीलंका में एशिया कप में भी शिकस्त दिलाई, जो हमें वर्ल्ड कप में भी हम अब रुस्वा होकर इंडिया से वापस आए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैचेस खेल के हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। विच इज वेरी अलार्मिंग कि हम लोग जो है थोड़ा सा भी, एक दफा भारत ने हमारे साथ किया था जब पांड्या ने शॉर्ट बॉलिंग कर दी थी, हम सब आउट होना शुरू हो गए थे। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। 2 लगातार मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार चुके हुए हैं, तीसरा भी हार जाएंगे, बल्कि तीसरा हारने के लिए लोडिंग ही चल रही है। यही नजर आ रहा है कि तीसरे मैच की भी लोडिंग हो रही है, 3-0 ही ना हो जाए। हमारी जो बैटिंग है उसमें ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे अपने बाबर पे, उसमें जो है फेल हो गए, तो अब बाबर की वजह से भी बड़ा फर्क पड़ गया। और हमारा इमाम जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। रिजवान 219 के ऊपर आउट होते हैं, 237 से पाकिस्तान ऑल आउट हो जाती है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ऑल आउट होते हैं, और आखिरी 3 आउट तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर होते हैं। ये टीम जो है ये काबिल तारीफ है, ये परफॉर्मेंस जो फाइट देखी है ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि मामला तो टफ ही होता है। 300 रन का टारगेट चौथी इनिंग्स में, चाहे अच्छी टीम हो या अच्छी टीम ना हो। हफीज कहते हैं ऐसी हार पे हम प्राउड फील करते हैं, और हमने जिस तरह खेले हैं इस तरह ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टीम ने नहीं खेला। शायद से इंडिया की लास्ट सीरीज भी भूल गए हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने कल देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इन पाकिस्तानियों को कितनी बुरी तरीके से हराया, जिसके बाद पाकिस्तान का हेड कोच यानी मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो अंपायर ने गलत डिसीजन दिया और जो टेक्नोलॉजी एरर थी उसके वजह से हम मैच हार गए। लेकिन आपको बता दें कि भले ही मोहम्मद रिजवान को किसी कारण बस गलत आउट हो गए, लेकिन उसके बाद कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया। 79 रनों से हारना कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है। अगर 2-3 रन से हारते तो इन पाकिस्तानियों को बोलना अच्छा लगता कि टेक्नोलॉजी एरर की वजह से हम हार गए, और मतलब मोहम्मद रिजवान के गलत डिसीजन के आउट से हम हार गए। लेकिन इन पाकिस्तानियों को खेलने नहीं आता और बातें करते हैं कि टेक्नोलॉजी एरर थी। और ये वो तारीखी एमसीजी स्टेडियम जहां पर एक और हार हमें मिल गई है, और हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने मुद्दा डाल दिया है अंपायरिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, और पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अच्छी क्रिकेट खेले हैं। पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की ऑर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। भाई मैं मानता हूं कि रिजवान का आउट जो है वो क्वेश्चनएबल है, उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो, और रिजवान साहब भी जिस गेंद को डिफेंड कर रहे हैं, देखिए पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियंस में क्यों कहता हूं कि वो समझदार और वो हमसे स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हैं गेम के अंदर। वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, हमने उस गेंदबाजी को टैकल करना था। हमारे पास कल का दिन भी पड़ा हुआ है, पर्थ में भी हमारे साथ यही हुआ कि हम एक ही दिन के अंदर हमारी पूरी टीम आउट हो गई, और आज भी एक ही दिन के अंदर हमारी टीम आउट हो गई। वो पॉजिटिव इंटेंट का हमने अचार डालना है। क्या कर रहे हैं हम इस पॉजिटिव इंटेंट का, जो हमें श्रीलंका में एशिया कप में भी शिकस्त दिलाई, जो हमें वर्ल्ड कप में भी हम अब रुस्वा होकर इंडिया से वापस आए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैचेस खेल के हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। और जब इन लोगों से बात करो तो कहते हैं हम तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे हैं। भाई आप लगातार हार रहे हो। मैंने मोहम्मद हफीज को सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि फैंस टीम के साथ जो उनका कनेक्शन है वो खराब होता जा रहा है। लोग इस टीम के साथ प्यार करते हैं, लोगों को पाकिस्तानी टीम के साथ दिलचस्पी है। फैंस सुबह 4 बजे उठ के पाकिस्तानी टीम के मैचेस देखते हैं। 4 बजे कौन अब काम पे जाता है? लोग तो सिर्फ इस टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो जो जिस तरीके से खेलते हैं कहते हैं कि ये पॉजिटिव इंटेंट है। वो डिसीजन जो था ना उसमें अंपायर ने नॉट आउट दिया था। अब जब कॉल हुई ना, तो आप अगर पैट कमिंस की बॉडी लैंग्वेज देखें ना, तो ही वाज अ लिटिल बिट वरीड कि मैं लूं या ना लूं, रिव्यू लूं या ना लूं। फिर एट द एंड ऑफ द डे उसने मतलब 3 या 4 सेकंड रहते थे, तो ही ऑप्टेड फॉर रिव्यू। अब जब टीवी अंपायर के पास जब ये डिसीजन जाता है ना, तो वो बड़ा ही एक ऐसा डिसीजन था जिसको बड़ा माइन्यूटली देखना पड़ता था। अब देयर आर 2 सर्टेन वेज ऑफ डिसाइडिंग फॉर द टीवी अंपायर के आया बॉल जो था वो ग्लव को किस किया है कि नहीं किया, इस पर ही डिसीजन होना था। मेरा ख्याल है कि ऑन फील्ड अंपायर जो था ना
ही वॉज इन डाउट, तो उसने बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना वो बैट्समैन को दिया। तो उसने कहा अगर वो रिव्यू मांगते हैं तो फिर ये टीवी अंपायर के पास जो है ना ये सारा प्रेशर चला जाएगा, और उसके पास टेक्नोलॉजी है तो वो ही वुड बी इन अ पोजीशन टू असरटेन कि ये आउट है कि नहीं है। अब तब उसमें आप देखें कि डिफरेंट तरीके से ना उनके डिसीजन को देखा गया है। 2 लगातार मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार चुके हुए हैं, तीसरा भी हार जाएंगे, बल्कि तीसरा हारने के लिए लोडिंग ही चल रही है। यही नजर आ रहा है कि तीसरे मैच की भी लोडिंग हो रही है, 3-0 ही ना हो जाए हमारे साथ, क्योंकि ना हम वहां पे मैच जीते, 29 साल हो चुके हैं सबर हमारे को, और ड्रा को तो पता नहीं 15 साल के करीब हो चुके हैं। तो बड़ा ही बुरा हाल चल रहा है कि कल हम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि वो हारे बुरी तरह से, तो आज हमारे साथ इतनी बुरी हो गई कि हम लगातार दोनों मैचेस अपने हार गए हैं। तो सोचना पड़ेगा। देखिए मोहम्मद हफीज ने आज आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की तो उन्होंने सारा का सारा जो ब्लेम था वो अंपायरिंग के ऊपर डाल दिया और टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया। मेरा सवाल हफीज से ये है कि चले मैं मान लेता हूं कि रिजवान का नोट आउट था, बिल्कुल चले आपकी बात ठीक है, लेकिन खाली रिजवान से तो नहीं आप मैच हारे ना, बाकियों ने क्या किया? और हम इतना भी जानते हैं कि हमें याद है जब इंग्लैंड लास्ट ईयर पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेल रहा था तो 55 चाहिए था और पाकिस्तान मैच जीत रहा था, पाकिस्तान हिस्टोरिकल चेस करने जा रहा था, 5 आउट से रिजवान भी हमारे 55 चाहिए था। इतना इजी हो कि हम बैठे हुए एकदम पता नहीं क्या हुआ कि हम लोग ऑल आउट हो गए और मैच ही हम हार गए थे। और यहाँ भी 98 चाहिए था, रिजवान और सलमान अली आगा खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हाथ पांव नहीं भूले थे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया बड़ा रिलैक्स था, उनको पता था कि हमने आउट होना ही होना है, उनको पता था कि जहां पे एक विकेट मिली हमने इनके 10 ही आउट कर देना, और वही हुआ। रिजवान 219 के ऊपर आउट होते हैं, 237 से पाकिस्तान ऑल आउट हो जाती है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ऑल आउट होते हैं और आखिरी 3 आउट तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर होते हैं। बाबर आजम के 40 रन का हमने क्या करना है जो आपकी टीम को नहीं जितवा सके हैं? रिजवान के उन 40-50 रन का हमने क्या करना है जो टीम को नहीं जितवा सकते? और सलमान अली आगा साहब पर्थ में भी आप यही गलती करते रहे। आप ठीक है 6-7वें नंबर पे बैटिंग आपको मिल जाती है, आप आ जाते हो बैटिंग करने के लिए, टेल के साथ खेलने की भी एक साइंस होती है। 3-3 गेंदें ओवर की बची हुई हैं और सलमान अली आगा क्या कर रहा है, वो सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक एंड पे जा रहा है। आमिर जमाल के टाइम भी वो नॉन स्ट्राइक एंड पे था, आमिर जमाल को अच्छा बॉल पड़ा, वो डिफेंस उसको नहीं कर सका, उसने कैच आउट हो गया। बहुत एक बड़ा हमारे पास जबरदस्त किस्म का चांस था कि हम जो ये 27 या 28 साल से जो नहीं जीते वो जीतने का मौका था, मगर वाकई पाकिस्तान टीम के साथ बैड लक हो गई। मैं तो तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़ा फाइट किया, बस वो 1-2 छोटी-छोटी गलतियां हो गई जो कैच छूट गए, और मैं समझता हूँ कि वो कैच पकड़े जाते तो आज बिल्कुल ही सिनेरियो डिफरेंट होता। तो मैं तो अभी कहूँगा कि वेल डन, सिर्फ थोड़ी बैटिंग हम अपनी इम्प्रूव कर लें। तो बॉलर्स ने तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम दिखा दिया, तो बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान की टीम, इट्स अ बैड लक। और मैंने अभी एक क्लिप निकाली हुई है जिसमें 6 लड़के हमारे नीचे के, जिसके अंदर रिजवान है, सलमान है, आमिर जमाल है, शाहीन है और आखिरी में शायद हमजा आउट हुए, सब शॉर्ट बॉल पे आउट। उनको पीछे गेंद किए, उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया और सब जो है या तो शॉर्ट खेलते हुए आउट हुए या सामने बैट एंड पैड आउट हो गए। तो विच इज़ वेरी अलार्मिंग कि हम लोग जो है थोड़ा सा भी, एक दफ़ा भारत ने हमारे साथ किया था जब पांड्या ने शॉर्ट बॉलिंग कर दी थी, हम सब आउट होना शुरू हो गए थे। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। और हमारी जो बैटिंग है उसमें ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे अपने बाबर के ऊपर हम डिपेंड कर रहे थे। बाबर उसमें जो है फेल हो गए, तो अब बाबर की वजह से भी बड़ा फर्क पड़ गया। और हमारा इमाम जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाए या इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई जाए। उन्होंने 18वीं बॉल के ऊपर, मैं बैठा सुबह देख रहा था मैच, 18वीं बॉल पे सिंगल लिया है। तो 18 गेंद तक तो वो, बल्कि कमेंटेटर भी इस बात के ऊपर जरा वो जोर दे रहे थे कि भाई ये सिंगल नहीं लिया। चलो मुबारक, उन्होंने भी, कमेंटेटर्स ने भी कहा कि चलो जी इन्होंने पहला सिंगल ले लिया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे टीम के पास कोई इंटेंट ही नहीं है खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में हम जाकर जीतते हैं, 1995 के बाद कोई भी टेस्ट मुकाबला जीत नहीं पाए हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप समझ सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों को कितनी बुरी कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने के लिए। और आपको बता दें कि कुछ टेक्नोलॉजी एरर के कारण मोहम्मद रिजवान को गलत डिसीजन नहीं दिया गया था, सही डिसीजन था। लेकिन ये पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं हार को छुपाने के लिए। पाकिस्तान का हेड कोच मोहम्मद हफीज बात कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हमारी मतलब जो हार का जिम्मेदारी है वो अंपायरिंग पर है और टेक्नोलॉजी एरर की वजह से हम हार गए। लेकिन आपको बता दें कि अगर मोहम्मद रिजवान आउट नहीं हुआ होता तब भी ये पाकिस्तान वाले हार जाते, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने मतलब गेंदबाजी करा रहे थे, खास करके मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने इन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से धोया, आप सबने देखा ही होगा। और जिस तरह से पाकिस्तान वाले हार का जिम्मेदार कभी न, मतलब हर मैच में किसी को थोपते हैं। पहले एशिया कप से ही हारते चले आ रहे हैं, अब तक इन पाकिस्तानियों का एक भी मैच नहीं जीत पा रहे हैं किसी टीम से। और आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान वाले भारत में आए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वहां पर उनका हेड कोच जो था मिक्की हॉर्थर था, उसने कहा था कि दिल
पाकिस्तान नहीं बजा इसलिए हम मैच हार गए। इनको केवल एक्सक्यूज चाहिए कि कोई बहाना मिल जाए हार का जिम्मेदार ठहराने के लिए, और अपने टीम के ऊपर एक भी काम नहीं करते। इसलिए इन पाकिस्तानियों को इस तरीके से हालत हुई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से मेलबर्न में दूसरा टेस्ट मुकाबला चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के ऊपर काबू किया हुआ था, पूरी तरीके से डोमिनेट कर गए थे, लेकिन फिर भी ये नहीं जीत पाए। तो इन पाकिस्तानियों का घंटा एक बार फिर से बज गया और पाकिस्तान का हेड कोच मतलब टेक्नोलॉजी एरर का बहाना बना रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।